जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? कभी सोचा है आपने? प्रेम क्या है? कहते हैं प्रेम एक भावना है, एक एहसास है। लेकिन जब यह प्रेम स्वयं भगवान का हो तो यह कैसा होता है? आज मैं आपको ले चलूं उसी अमर प्रेम की कहानी में, जिसे सुनकर आपका दिल कभी रोएगा, कभी मुस्कुराएगा और अंत में एक गहरी सांस रह जाएगा। यह कहानी है श्री कृष्ण और राधा की। यह प्रेम की नहीं बल्कि प्रेम से भी बड़े प्रेम की कहानी है। यह विवाह की नहीं बल्कि विवाह से भी बड़े पवित्र बंधन की कहानी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समय से पहले, सृष्टि से पहले, जब कुछ भी नहीं था, केवल परम ब्रह्म था और उस परम ब्रह्म का निवास गोलोक में स्थान जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में विराजमान रहता है। ब्रह्म वर्त पुराण की पावन कथा के अनुसार गोलोक में श्री कृष्ण साथ राधा निवास करती थी। लेकिन यहाँ एक रहस्य था। गोलोक में श्री कृष्ण की एक और पत्नी थी, विजा। तीनों के बीच प्रेम था, आदर था, सम्मान था। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण विजा के साथ गोलोक के मनमोहक उद्यानों में भ्रमण कर रहे थे। फूलों की सुगंध, भंवरों की गूंज, कोयल की मधुर तान, सब कुछ प्रेम में डूबा हुआ था। अचानक वहाँ राधा का आगमन हुआ। राधा का हृदय देखकर टूट गया। उन्होंने अपने प्रियतम को किसी और के साथ देखा। जलन की आग में जलती राधा का रूप देखकर कृष्ण का मित्र श्री दामा वहाँ पहुँचा। श्री दामा ने राधा को समझाने की बहुत कोशिश की। राधा का क्रोध उचित था। प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता, परंतु प्रेम से जले राधा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने श्री दामा को भी अपने क्रोध का निशाना बनाया। यही हुआ वह जिसने प्रेम की इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। श्री दामा ने दुखी होकर राधा को श्राप दिया। राधा, तुमने अपने प्रेम में अंधा होकर मित्र का अपमान किया है। इस कारण तुम्हें अपने प्रियतम कृष्ण से 100 वर्षों तक विरह झेलना पड़ेगा। तुम दोनों को धरती पर जन्म लेना होगा और वहाँ तुम्हारा मिलन विवाह के रूप में नहीं हो सकेगा। यह श्राप सुनकर गोलोक में सन्नाटा सा छा गया। राधा के नेत्र में अश्रुधारा बहने लगी। श्री कृष्ण का हृदय भी व्यथित हो उठा। लेकिन श्राप तो श्राप है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। समय का चक्र घुमा और श्राप के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में देवकी के गर्भ से। वहीं राधा का जन्म हुआ बरसाना में वृषभानु और कीर्ति के घर में। दो अलग अलग स्थान, दो अलग परिवार, लेकिन एक ही आत्मा के दो टुकड़े। जब श्री कृष्ण को नंद और यशोदा के घर गोकुल लाया गया, तब ही एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में थी। जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे कोई पास होकर भी दूर हो। बालक श्री कृष्ण अक्सर आकाश में देखते थे और मन ही कुछ खोजते रहते थे। वहीं बरसाना में राधा भी अजीब सी व्याकुलता महसूस करती रहती थी। जब वह गायों को चराने जाती, जब वह यमुना के किनारे जल भरने जाती, लगता जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो और कोई मीठी सी बांसुरी की आवाज उनके कानों में गूंजती रहती। वो दिन था होली का, रंगों का त्योहार। गोकुल और बरसाना के बीच होली खेलने की परंपरा थी। श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ बरसाना पहुँचे। राधा अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए तैयार थी। जब श्री कृष्ण की नजर पहली बार राधा पर पड़ी तो समय रुक गया, जैसे सारी सृष्टि स्थिर हो गई हो। कृष्ण के मन में एक आवाज गूंजी, यही है वह जिसे मैं जन्मों से खोज रहा था। राधा ने भी कृष्ण को देखा और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। खुशी के आंसू की पहचान अलग होती है। अनंत काल से बिछड़ा हुआ
कोई अपना मिल गया हो। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, लेकिन तभी राधा के मन में एक अजीब सा डर भी जागा। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है, कहीं यह मिलन अस्थायी तो नहीं है। कान्हा, राधा की आवाज में कंपन था। कृष्ण, राधे कृष्ण की आवाज में असीम प्रेम था। उस दिन होली नहीं खेली गई, दो आत्माओं का मिलन हुआ, दो दिलों की पहचान हुई, लेकिन साथ ही एक पीड़ा भी जगी। श्री दामा के शाप की याद, वृंदावन वो स्थान जहाँ प्रेम अपने सबसे मधुर रूप में प्रकट हुआ, जहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान सुनकर न केवल गोपियां बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ सभी मुग्ध हो जाते हैं। रात के समय जब चांदनी में यमुना का जल चांदी की तरह चमकता है, जब श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजती है, तो राधा अपने घर से निकलकर चुपके वृंदावन पहुंच जाती है। वहाँ होती थी रास लीला, प्रेम की वह लीला जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलती है। रास लीला राधा और कृष्ण का नृत्य देखकर लगता था जैसे प्रेम साकार हो उठा। जब वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते तो पूरा ब्रह्मांड उनकी आंखों में समा जाता, और वे हंसते तो फूल भी मुस्कुराने लगते। जब वे प्रेम से बात करते तो हवा भी थम जाती। लेकिन हर रासलीला के बाद राधा को घर वापस जाना पड़ता था। हर मिलन के बाद विरह का दर्द और तेज होता जाता था। रात भर कृष्ण के बारे में सोचती रहती। कृष्ण भी राधा की याद में बांसुरी बजाते रहते। वृंदावन में राधा था और कृष्ण का प्रेम अब किसी से छुपा नहीं था। यहाँ तक कि नंद, यशोदा और वृषभानु कीर्ति इस बात से अवगत थे। एक दिन नंद बाबा ने कृष्ण को बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कन्हैया, तुम्हारी उम्र अब विवाह योग्य हो गई है। हमें तुम्हारे लिए उचित कन्या खोजनी है। कृष्ण का हृदय थक से रह गया। पिताजी, मैं राधा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन बेटा, यशोदा मैया ने समझाया, राधा की सगाई रायन से हो चुकी है, यह संभव नहीं है। उधर बरसाना में भी यही वृषभानु ने राधा से कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह रयान से तय हो चुका है। अब तुम्हें यह व्रत का मोह त्यागना होगा। राधा के नेत्रों से आंसू बह निकले। पिताजी, मैं कृष्ण के बिना जी नहीं सकती। वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन समाज के नियम हैं। बेटी, हमें तुम्हारा पालन करना होगा। जब परिस्थितियां असहनीय हो गईं, तब नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को लेकर महान ज्योतिषी श्री गर्ग के पास गए। राधा के माता पिता भी उनके साथ। ऋषि गर्ग ने कृष्ण की ओर देखा और दिव्य दृष्टि सब कुछ था। नंद यशोदा गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण का अवतार है। फिर उन्होंने राधा की ओर भी देखा और राधा को कोई साधारण बालिका, और यह राधा भी कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ऋषि गर्ग ने आगे कहा, इन दोनों का प्रेम सांसारिक प्रेम है, प्रेम नहीं है। यह देह का प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर है। तो क्या यह दोनों विवाह नहीं कर सकते? नंद बाबा ने पूछा। ऋषि गर्ग ने दुखी होकर सिर हिलाया। नहीं, इन्हें एक श्राप का फल भुगतना है। गोलोक में घटी एक घटना के कारण इन्हें इस धरती पर विरह झेलना होगा। लेकिन यह विरह भी एक लीला है, प्रेम की परम अवस्था दिखाने के लिए। फिर इनका क्या भविष्य? वृषभानु ने पूछा। कृष्ण का कार्य, धर्म की स्थापना, उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा,
उनका विवाह रुक्मिणी से होगा, लेकिन उनका प्रेम हमेशा राधा के लिए ही रहेगा। और राधा कीर्ति माता ने चिंतित होकर पूछा, राधा का विवाह रेयान से होगा, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण से ही लगा रहेगा। यह प्रेम कभी कम नहीं होगा, बल्कि और भी गहरा हो जाएगा। इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर, राधा भी वही थी। 7 दिनों तक कृष्ण को निहारती रही, उनकी दिव्यता को देखती रही। उन्हें एहसास कि उनका प्रियतम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। राधा ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गई, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें पूरे संसार की रक्षा करनी है। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। राधा, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन वह जान लो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। राधा ने मुस्कुराते हुए, प्रेम केवल विवाह में नहीं बांधता, हमारा प्रेम इससे कहीं ज्यादा महान है। श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। क्रूर उन्हें लेने आया था। सारे ब्रजवासी रो रहे थे। नंद यशोदा की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी राधा थी। कृष्ण ने राधा से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। यमुना के किनारे, उसी स्थान पर जहाँ वो पहली बार मिले थे, दोनों खड़े थे। राधा कृष्ण की आवाज में दर्द था, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं अब कब वापस आऊंगा। राधा ने कृष्ण का अपने हाथों में हाथ ले लिया। कान्हा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, यही तुम्हारा धर्म है, लेकिन एक वादा करो, मुझे कभी नहीं भूलोगे। राधा, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे सांसों में बसी हो, मेरे हृदय की धड़कन में बसी हो। जब मैं बांसुरी बजाऊंगा, उसमें तुम्हारा नाम होगा। राधा के नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। कृष्णा, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, जन जन तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने राधा के माथे पर एक प्रेम सा चुंबन लिया। राधा कृष्ण की विदाई नहीं थी, न केवल शरीर का वियोग था, आत्मा तो हमेशा साथ रहेगी। रथ आ गया था, अक्रूर प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण को जाना था। वो रथ पर बैठ गए और पीछे मुड़कर राधा को देखा। राधा वहीं खड़ी रही, हाथ हिला रही थी। रथ चल पड़ा। धीरे धीरे ब्रज भूमि छूटती जा रही। कृष्ण के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। राधा बहुत जानते थे कि यह अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया। मथुरा पहुंचकर कृष्ण कंस का वध किया। उग्रसेन को राज गद्दी पर बैठाया, लेकिन उनका मन हमेशा राधा की याद में डूबा रहता था। आज हजारों साल के बाद जब हम राधा कृष्ण की कहानी सुनते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। यही है राधा कृष्ण के प्रेम की महानता, यही है उनके विवाह न करने का असली रहस्य। प्रेम केवल प्रेम है, शुद्ध, निष्कलंक, अनंत प्रेम। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो जरा भी पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।